दोस्तों, पिछले लंबे समय से रेड सी से जितने भी जहाज निकल रहे हैं, उन जहाजों के ऊपर कामिकाजी ड्रोनों की मदद से हमला किया जा रहा है। इन हमलों को देखते हुए ही भारत ने अपने आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोची को अरब सागर में तैनात कर दिया था ताकि इन जहाजों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन फिर अचानक से भारतीय सीमा से 350 किलोमीटर दूर ही दो जहाजों पर हमला हो जाता है, जिसको देखते हुए अब भारत पूरी तरीके से भड़क चुका है और अब भारत ने अपने 3 डिस्ट्रॉयर और P-8I पोसाइडन विमान के साथ साथ सी गार्डियन ड्रोन को भी अरब सागर में तैनात कर दिया है। और भारत के इस कदम को देखते हुए पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है, क्योंकि भारत को कभी पहले इतना एग्रेसिव नहीं देखा गया है। लेकिन भारत के इस कदम को देखते हुए दो देश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। इन देशों में पहले देश का नाम यमन है और दूसरे देश का नाम ईरान है। यमन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि यमन से ही हूती विद्रोही लगातार रेड सी के अंदर और अरब सागर के अंदर जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसी बात को देखते हुए भारत ने आईएनएस कोलकाता को रेड सी में तैनात कर दिया है ताकि जहाजों पर होने वाले कामिकाजी ड्रोनों की मदद से हमलों को रोका जा सके। ईरान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि अब से 4 दिन पहले जो भारतीय सीमा से 350 किलोमीटर दूर दो जहाजों के ऊपर हमला हुआ था, उन जहाजों की अब चेकिंग पूरी हो चुकी है। और इस चेकिंग के दौरान ये पाया गया है कि इन जहाजों के ऊपर ईरान के शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोनों की मदद से हमला किया गया है। जिन जहाजों के ऊपर हमला हुआ था, उन जहाजों पर ही कई शाहिद 136 ड्रोन के पार्ट्स भी रिकवर किए गए हैं। इसी बात को देखते हुए भारत ने आईएनएस कोची को ईरान के पास में तैनात कर दिया है ताकि अगर आगे चलकर ईरान की तरफ से किसी ड्रोन की मदद से भारत में आने वाले जहाज के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा आईएनएस कोची उस कामिकाजी ड्रोन या फिर मिसाइल को रास्ते में ही मारकर गिरा देगा। साथ में भारत ने अरब सागर का सर्विलेंस करने के लिए अपने P-8I पोसाइडन विमान को, साथ में सी गार्डियन ड्रोन को भी भारत ने तैनात कर दिया है। और अब से 4 दिन पहले जिन दो जहाजों के ऊपर हमला हुआ था, उस जगह पर भी भारत ने अपने आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस चेन्नई को तैनात कर दिया है। और अभी ये बात नहीं पता है कि इन हमलों का सिलसिला और कितने दिन तक चलने वाला है। इसी बात को देखते हुए भारत ने आईएनएस दीपक को भी तैनात कर दिया है ताकि हमने जितने भी जहाजों को अरब सागर में तैनात कर रखा है, उनके लिए खाने पीने की सप्लाई को किया जा सके। और भारत की इस तैनाती ने अरब सागर को चारों तरफ से घेर लिया है। भारत के इस डिप्लॉयमेंट को देखते हुए हूती विद्रोही भी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इस बार इन्होंने किसी भी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की तो उस कंडीशन में भारत इनके ऊपर मिसाइल बरसाने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ हमारे रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से बोला गया है कि जिन भी लोगों ने इन दो जहाजों के ऊपर हमला किया है, उन हमला करने वालों को हम पाताल से भी खोज निकालेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हो कि अगर हूती विद्रोहियों की तरफ से फिर से जहाजों पर हमला किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या भारत को इन हूती विद्रोहियों के ऊपर मिसाइलों की बारिश करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Thanks for watching this video. Have a good day.